नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। और खास खबर हम बात करेंगे बीजेपी के एक और अध्याय की। बीजेपी 45 साल की और 45 साल के ही उन्हें अध्यक्ष मिले हैं, यानी कि अब तक के सबसे युवा अध्यक्ष भाजपा के नितिन नवीन विधिवत रूप से चुन लिए गए हैं। उनका जो संवैधानिक तरीका है, उस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टॉप से लेकर के बॉटम तक के बहुत सारे लोगों की निगाहें टिकी हुई थी। खैर, जब इन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था, तब से ही यह तय हो गया था कि नितिन नवीन का बनना तय है और जेपी नड्डा के बाद उत्तराधिकारी के रूप में इन्हें ही चुना जाएगा। खैर, बड़ी चॉइस है। यूं देखें तो 5 बार के विधायक, विरासत में राजनीति मिली है और छत्तीसगढ़ की जीत में अहम भूमिका उनकी मानी जाती है। मोदी की नजर में चढ़ गए और उनकी उपयोगिता राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अब देखी जा रही है। खैर, चलिए, कैसा सफर और एक नई सोच, नई ऊर्जा के साथ में एक नई थीम लेकर के बीजेपी आई है कि युवा। अब आने वाली कार्यकारिणी पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या उनकी उम्र के समकक्ष आसपास के 50 से 60 के आसपास, या फिर इससे भी ऊपर जा सकते हैं? क्योंकि 70-75 में तो बीजेपी में 75 साल की उम्र के बाद में तो एक तरह से रिटायरमेंट के लिए कहा जाता है। जिनका करना उनका कर भी देते हैं, नहीं होना तो नहीं भी होते हैं। तो हमारे साथ आज वरिष्ठ जर्नलिस्ट जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं। वो बताएंगे कि नितिन नवीन के बनने के मायने क्या है और किस तरह की ऊर्जा की अपेक्षा कार्यकर्ता कर रहे हैं उनसे। हमारे साथ राजीव जैन साहब हैं, आदित्य कांत जी हैं और प्रमोद वशिष्ठ साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सभी सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आदित्य कांत जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। तो बताएंगे बारीकी से कि मोदी की चॉइस या अमित शाह की चॉइस, या फिर यूं कहूं कि पार्टी की आवश्यकता, नितिन नवीन क्यों आए पिक्चर में। तो राजीव जैन साहब हमारे साथ में है। राजीव जी, क्या लगता है आपको, एक नया प्रयोग कहा जा सकता है बीजेपी का इससे? क्योंकि इस उम्र के आसपास तो इनके अग्रिम संगठनों के अध्यक्ष बनते हैं। बिल्कुल योगेंद्र जी, आप सही कह रहे हैं। तो इस तरीके के जो नए अध्यक्ष आए हैं, उस हिसाब से तो ये देखा जा सकता है और माना भी जा सकता है कि भाजपा कहीं पीढ़ीगत बदलाव में चल रही है। एक पूरी की पूरी पीढ़ी, एक नई पीढ़ी को कहीं अध्यक्ष पद सौंपना, और मतलब आप देखिए कि जो राजनीति में लोग हैं वो दूसरी तीसरी पीढ़ी का मतलब अध्यक्ष बनना, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना, एक ये बड़ा एक चौंकाने वाला भी फैसला है कि इतनी बड़ी राजनीतिक दल। लेकिन भाजपा के संदर्भ में जो कैडर बेस्ड पार्टी है, कैडर चाहे 60% रह गया हो उनका, बाकी दूसरे दलों के लोग भी आ गए, जो बिना कैडर के लोग हैं वो भी हैं, लेकिन मूल विचारधारा कैडर वाली है। तो कैडर वाली जो पार्टियां होती हैं, संगठन जो होता है, उनमें अध्यक्ष ठीक है, कोई भी बन सकता है, लेकिन सारे काम धाम संगठन के मार्फत या उनके एक सोच के हिसाब से या विचारधारा जो है उसका आधार पे चलते हैं। अब अध्यक्ष की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण भी होती है। एक सत्ताधारी दल जिसका केंद्र में शासन है, 20 राज्यों में उनकी सरकारें हैं, उस पार्टी का अध्यक्ष बनना बहुत मायने रखता है। और नितिन नवीन के लिए तो बहुत ही मतलब इस उम्र के लिहाज से यदि हम देखें तो बड़ा मायने रखता है। अब जैसे आपने कहा कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी उनकी जो बनेगी नई, उसमें क्या बदलाव होगा, तो अध्यक्ष जैसा ही बदलाव मैं तो कहीं कम से कम उसमें देख रहा हूँ। हम हमारे राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो राजस्थान से 3 लोग अभी वहाँ राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं। एक अलका सिंह गुर्जर राष्ट्रीय सचिव है, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, और राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल। तो इस रूप में अब इनमें से हम उस रूप में भी चर्चा आपस में भी करते रहे हैं, और लोगों से, राजनीतिक मित्रों से भी बातचीत होती है, तो यही आता है कि साहब वसुंधरा जी का तो अब शायद नंबर नहीं आए, क्योंकि वो 70 से ऊपर हो गई। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष इतनी, उनके बेटे से भी कम उम्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो कहीं ना कहीं अब कौन रहेगा? तो हो सकता है सुनील बंसल जो संघ की पृष्ठभूमि से आए हैं, वो शायद संभवतः कंटिन्यू कर जाएं। अब बाकी और पदाधिकारी सब उसी रेंज में आएंगे कि 60 की रेंज के आसपास, 60 की उम्र के जो इनके नेता हैं पार्टी के, उनको शायद मौका मिलेगा। अब क्योंकि पार्टी जो सोच रही है आने वाले 10, 20, 15-20 साल का एक रोड मैप लेके चल रही है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जिस तरीके की चीजें
सीनेरियो सामने आ रहा है। राज्यों में भी जो मुख्यमंत्री बनाए हैं वो 60 की उम्र के आसपास के ही हैं। तो इन सब चीजों से लगता है कि एक पीढ़ीगत बदलाव भाजपा के जो शीर्ष नेतृत्व है उसने सोचा कि इस तरीके से किया जाए। अब जी वह आपको थोड़े दिन चौंकाने वाला फैसला था जब इनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया नितिन नवीन को। मैं एक पार्टी के कोई नेता है उनसे वैसे ही चर्चा कर रहा था कि भाई पार्टी अध्यक्ष कौन होगा। 15-20 नाम चल रहे थे, उसमें राजस्थान के भी कुछ लोगों के नाम थे, बड़े दमदार नेता थे, वरिष्ठ नेता थे। तो उन्होंने भी हाथ खड़ी कर लिए कि साहब इस मामले में तो कुछ कह नहीं सकते, हो सकता है कोई नवीन ही हो जी अध्यक्ष जो बने, वो नाम से नवीन है, उनका इशारा तो ये था कि कोई नया ही होगा। तो नाम से भी तो उन्होंने उनसे मजाक में बाद में कहा जब ये नितिन नवीन का चयन हो गया कि मैंने कहा आपको तो मालूम था कि नवीन होगा, तो नवीन ही बन गया। तो ये एक चीज कितना चौंकाने वाला फैसला रहा राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए। आप और हम सब इस पे खूब चर्चाएं भी करते रहे कि कौन होगा, राजस्थान से होगा, किस उसमें होगा, लेकिन सब चीजों को एक चौंकाया जो पीढ़ीगत बदलाव है। भाजपा उस दौर में चल रही है जब दूसरे राजनीतिक दल भी, मुख्य प्रतिद्वंदी दल को ही देख ले कांग्रेस, तो उसमें 85 साल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। अब उनके बाद जो बनने वाले लोग हैं वो भी किसी उम्र के हैं। राहुल गांधी भी बहुत बड़े हैं उम्र में, नितिन नवीन का मुकाबले में देखें करीब 10 साल बड़े हैं। तो निश्चित तौर पर भाजपा कुछ अपने रणनीतिक सोच पे या नए लोगों को आगे लाना, एक सामान्य कार्यकर्ता को कहाँ बैठा देना, इन सब प्रयोगों में चल रही है। अब प्रयोग कई बार सफल भी होते हैं और कई बार असफल भी होते हैं। संभावना देखने आगे क्या बनती है वो देखने वाली बात है। जी देखिए, यूं भी बोले तो राजीव जी, अब वो दौर नहीं है बीजेपी में, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष से ज्यादा चेहरा मोदी जी के नाम पे चलता है। चुनाव प्रचार हो, कुछ भी हो, एक फोटो पीस जरूर होते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष। बाकी देखिए, जवाबदेही भी मोदी की होती है, चर्चा भी मोदी की होती है, चेहरा भी मोदी ही होता है। नहीं, मैं योगेंद्र जी इसमें एक चीज जोड़ दूं, पार्टी के पास एक लोकप्रिय नेता के रूप में नरेंद्र मोदी है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो बिल्कुल। पार्टी एक दूसरी तरफ से तो बहुत तरीके से अपने आप को मतलब फ्री हैंड महसूस करती है कि लोकप्रिय नेता उसके पास है। अब संगठन को चलाने वाला पूर्णकालिक रूप से ऐसा अध्यक्ष बनाया है जो पूर्ण रूप से आने वाले 5-10 साल यदि सफल होते हैं तो और मतलब जो कार्यकाल बढ़ता है, जो पार्टियों की एक रीतियां रहती है उस हिसाब से, तो ये देखने वाली चीज है भविष्य में क्या होता है। जी बिल्कुल। तो चलिए प्रमोद जी, आपके पास में आना चाहूंगा। दिल्ली के गलियारों में क्या चर्चा है नितिन नवीन को लेकर के कि नए ऊर्जावान, क्योंकि नौसिखिया तो नहीं कह सकते, छत्तीसगढ़ में इन्होंने चुनाव प्रचार में भी अपना काबिलियत दिखाई है, 5 बार के विधायक हैं। तो क्या चर्चा है कि एक बहुत बड़ी सोच, या कुछ सीनियर्स ऐसा तो महसूस नहीं कर रहे हैं कि कहां से खोज के लाए? हालांकि देखिए, जो डिसीजंस होते हैं, चाहे अंदर खाने में कुछ भी चर्चा चले, लेकिन फ्रंट पे कोई नहीं बोल सकता, क्योंकि ये बीजेपी का एक अलग ओहरा है। और उसमें प्रयोग अगर नरेंद्र मोदी अमित शाह करते भी तो हैं, तो जवाबदेही भी उन्हीं की बनती है, और ताल ठोक के कहते भी हैं कि इस पे दाव खेलेंगे और यही सफल होगा। तो यहाँ कहीं कुछ चर्चा कुछ है वहां पे कि हाँ, नितिन नवीन बड़े अच्छा डिसीजन उनका रहा, या फिर कुछ चर्चाएं हों? देखो योगेंद्र जी, जब ये कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, जब ये लगभग तय हो गया था जी कि आने वाले समय में यही राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, कि उस टाइम इसलिए इनको पूर्णकालिक नहीं हुआ था मामला कि वो बीजेपी इस बात को मानती है कि मलमास चल रहा है, 15-16 तक मलमास का जो पीरियड चला था, वो एक बात थी। हाँ, ये आपने बड़ी अच्छी बात कही कि क्या बड़े लीडर्स क्या सोच रहे हैं। तो बड़े लीडर्स की जुबान आज नरेंद्र मोदी ने इस तरह से बंद कर दी कि वो बोल ही नहीं पाएंगे। उन्होंने मंच से जब अपने उद्बोधन में इस बात को कहा कि अब ये भले ही मैं प्रधानमंत्री हूँ, इतनी बार मुख्यमंत्री रहा, गवर्नमेंट हेड रहा 25 साल भर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो है उससे मुझे गर्व है, उसका मैं भारतीय जनता पार्टी का मेंबर हूँ, और नितिन नवीन मेरे नए बॉस हैं। तो उन्होंने बॉस शब्द का प्रयोग किया, नितिन नवीन मेरे बॉस हैं। तो वाकई नरेंद्र मोदी के नए बॉस आ गए, इसमें कोई वो नहीं। और आपने जो बात कही कि बोल भारतीय जनता पार्टी में बोल तो कोई पाता ही नहीं, और ये सच्चाई भी है। अब ये कमल के अंदर बोल लेंगे लेकिन एक दूसरे से भी नहीं बोलेंगे। इस टाइम ये कमल के अंदर चुपचाप अपने को कर लेगी, कैसा बना दिया, जो भी उनकी विचारधारा जो होगी, जो विचार उनके होंगे
लेकिन बाहर बोलने की तो किसी की हिम्मत नहीं है। हाँ, अब ये एक बड़ी चुनौती नितिन नवीन के सामने आई है कि क्या वो अमित शाह के अध्यक्ष बनने के बाद एक छाप चली आ रही है कि भाई नड्डा जी तो दिखाने के थे, बस काम तो वही कर रहे हैं, क्या उस चीज को ये धो पाते हैं या नहीं पाते, ये बड़ी एक चर्चा रही है। और ये अभी भी वहां दिल्ली के गलियारों में बड़ी वो है कि नितिन नवीन भले ही अध्यक्ष बन गए हों, लेकिन काम तो कोई और ही करेगा, किसी और के इशारे पर इनको काम करना पड़ेगा। ये एक चीज बड़ी जो है वो अभी धुली नहीं है। जी जी। तो अब ये लेकिन बड़ी इसका एक उत्तर ये होता है प्रमोद जी, आजकल बीजेपी में इसका एक उत्तर ये होता है जो रिलेवेंट भी एक है आज के परिप्रेक्ष्य में, ये कहना होता है कि समग्र चर्चा से हमारे यहाँ पे चीजें बाहर निकल के आती हैं, विचार करना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, तो सभी सीनियर्स के साथ में और जूनियर्स के साथ में चर्चा करते हैं। इसको हम इस तरह से नहीं देखते हैं कि बिल्कुल कोई चलाओ कोई और रहा है, ये एक विचार निकल करके आता है। आप किसी सवाल भी करेंगे तो बात यही आएगी। देखो, हमें खबर नवीस, हमको पार्टी जो बोल रही है उसको थोड़ी करना है, हमको तो इस बात को पता लगाना है कि जो खबर नहीं है वो खबर अंदर क्या है। तो इसमें कोई दोहरा ही नहीं है, इसमें सीधी सी बात है, नितिन नवीन को लाए और नड्डा जी की जो स्थिति, मनसूबी स्थिति जो आपने देखा वो अब, हाँ लेकिन एक बात बड़ी अच्छी है इसमें, एक कार्यकर्ता को जो इन्होंने दिया है, अब 70% मोदी जी को जो है बड़े पद, भले ही उम्र उनकी ज्यादा हुई हो, लेकिन 70% मुख्य पदों पर ऐसे लोग आ गए हैं जो 60 से कम है। ये एक अच्छी बात है, कार्यकर्ता में इससे उत्साह है कि मैं भी कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता हूँ, मैं भी कभी बड़े पद पे जा सकता हूँ। अब नितिन नवीन को खुद का कार्यशैली होगी, अगर वो किस तरह से पिछला घूमड़ के चलते हैं या कोई काम अपने दम पे काम करने की कोशिश करते हैं, ये उनकी कार्यशैली बताएगी। अगले उसमें अभी तक तो कार्यकारी थे, तो अभी तो थोड़ा शांत थे, चुप थे, इधर उधर नेताओं को गुलदस्ते देके अभिवादन नहीं स्वीकार कर हो रहा था उनका। अब काम करने का वक्त शुरू हो जाएगा, अब लेकिन काम करने का वक्त इसलिए भी हो जाएगा कि कितने राज्यों के चुनाव आ रहे हैं, कितने राज्यों में हालात जो नए मुख्यमंत्री बनाए उन पर उंगलियां उठ रही हैं, संगठन का संघ का और जो सत्ता और संघ के बीच में जो मामला है वो उनको संभालना है। सत्ता संगठन के बीच में भी कोई इस तरह का, जैसे आप प्रदेश अध्यक्ष का नाम तो सुन लेते हैं, या वो ये निकाल के लिए बड़ा पदाधिकारी बना दिया कार्यकर्ता को, लेकिन जो नीचे स्तर का कार्यकर्ता है उसकी सुनवाई आज भी नहीं है। जयपुर की जो मीटिंग में वसुंधरा राजे को ले लो या और ले लो, मध्य प्रदेश में ले लो, छत्तीसगढ़ में कहीं भी आप, अफसरी जो चल रही है कि भाई जिलाध्यक्ष की भी सुनी जाए, प्रदेश अध्यक्ष की, कोई छोटा कार्यकर्ता वो आप पद पे तो बैठा रहे हो लेकिन उसकी सुनवाई कितनी हो रही है, इस बात को भी नितिन नवीन जी को एक चैलेंज के रूप में देखना होगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि देखिए यूं अगर बात करें तो कहा जाता है कि ये तो सभी की खोजबीन है। नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया कि मेरे नए बॉस हैं, लेकिन ये बात मुझे लगता है कि नितिन नवीन के भी गले नहीं उतर रही होगी। बॉस तो बॉस ही रहता है। और यहाँ लेकिन एक मैसेज जरूर है, अमित शाह नरेंद्र मोदी की एक बहुत बड़ी खास बात भी है कि एक मैसेज की राजनीति करते हैं। वो देखते हैं कि युवा युग है, युवा युग की तासीर को समझने की आवश्यकता है और उसको पकड़ना भी बहुत जरूरी है। उसको उन्होंने शायद ये जान करके भी पकड़ा है कि रिजल्ट इसी से आने वाला है। चलिए, मैं हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के रूप में आदित्य कांत जी है। सर, आपका क्या मानना है इस पूरे मैटर को लेकर? जी योगेंद्र जी, मैं भी इसको इसी तरह से देख रहा हूँ कि जो नितिन नवीन है वो 45 के हैं, और इससे पहले जो यंगेस्ट थे हमारे वो भी नितिन जी थे, नितिन गडकरी जी, जो आई थिंक 52 इयर्स की एज में बने थे। तो इसमें जो एक क्लियर मैसेज देने की जो कोशिश की जा रही है, जो हम पकड़ पा रहे हैं, जो सब लोग देख रहे हैं, वो एक तो ये है ऑब्वियसली कि जेनजी को किसी तरह से एक तरह से कनेक्ट एस्टेब्लिश करने का एक ये एफर्ट हो सकता है, जो हमें ऑन द फेस ऑफ इट दिख रहा है। क्योंकि यंग वोटर्स हैं, यंग वोटर्स के लिए कनेक्ट करने के लिए इसमें कोई शक नहीं है, मोदी जी एक बहुत बड़े पॉपुलर लीडर हैं। बट आई थिंक अब जबकि सेकेंड टेन्योर खत्म होगा और उसमें कहीं ना कहीं पे एंटी इनकम्बेंसी भी पीप इन कर रही है, तो ऐसे टाइम पे और जब इलेक्शंस भी आ रहे हैं, तो एक जब यंग फेस है उसमें एक तो यंग जनरेशन कनेक्ट पर कर पाएगी, दूसरे इनका जो बिहार से कनेक्शन है उसकी वजह से आने वाले इलेक्शंस में
एक जो ग्रास रूट पकड़ है पार्टी की, जैसे अभी मेरे से पहले राजीव जी ने भी कहा, प्रमोद जी ने भी कहा, कि एक जो इमेज बनी हुई है पार्टी की कि सब कुछ सेंटर या गवर्नमेंट से ही डोमिनेट हो रही है पार्टी की फंक्शनिंग भी, तो नितिन जी के लिए अब ये एक चैलेंज हो सकता है कि ये अपनी ऑर्गेनाइजेशन को किसी तरह से उसकी एक इमेज बना सकें कि वो इंडिपेंडेंटली भी काम कर रही है। हालांकि उसमें चैलेंजेस होंगे, बट एक मैसेज देने के लिए, क्योंकि ये यंग है और जैसे मोदी जी ने इनको अपने बॉस के रूप में मैसेज दिया है, तो ऑब्वियसली उनके बॉस तो नहीं होंगे, बट एक पार्टी में मैसेज जा रहा है एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कि इनकी सबको सुननी पड़ेगी जो जाता है। तो अब उस हिसाब से देखा जाए तो ये एक मूव ऐसा है जो शायद पार्टी को बेनिफिशियल रहे, पर डिपेंड करेगा कि नितिन जी अब अपने आप को कैसे प्रोजेक्ट करते हैं इन द कमिंग इलेक्शंस जो कि अभी आने वाले हैं। सबसे बड़ा चैलेंज उनके लिए वेस्ट बंगाल में होगा। वेस्ट बंगाल में वो प्रोजेक्शंस कैसे करते हैं, ग्रास रूट पे किसी तरह से बूथ लेवल पे जो पार्टी की एक बीजेपी की बड़ी स्ट्रेंथ रही है शुरू में, उस पे ग्रास रूट के वर्कर्स को कैसे मोबिलाइज करते हैं और अपनी साथ ही साथ अपनी इमेज भी कैसे बना रहे हैं। तो ये सारे मुझे लग रहा है कि पार्टी हाईकमांड के दिमाग में ये सारी चीजें रही होंगी। ऊपर से वो बिहार से आते हैं, तो ऑब्वियसली एक माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनके साथ एक कनेक्ट अक्रॉस द कंट्री होगा किसी तरह का, क्योंकि लोग उनको देखेंगे एज ए बिहार रिप्रेजेंटेटिव। तो मुझे लगता है ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि अभी हाईकमांड ने सोचे होंगे या उनके दिमाग में रहे होंगे। और ऑब्वियसली पार्टी एक्सपेरिमेंट तो करते आए हैं, हमने चीफ मिनिस्टर्स के इंस्टांसेस में भी देखा है कि दे हैव ऑलवेज बीन थ्रोइंग सरप्राइजेस। हालांकि नितिन जी के बारे में ये तो देख के उनकी जो प्रोफाइल है और जो उनका कंडक्ट जिस तरह से रहा है, एक जो लगता है कि वो उसमें फिट होते हैं बिकॉज वो लो प्रोफाइल रहे हैं। क्योंकि जब उनका नाम भी आया था तो बहुत कम लोगों को पता था कि वो 5 टाइम एमएलए रह चुके हैं, मिनिस्टर भी रह चुके हैं बिहार में, और आई थिंक यूथ मोर्चा के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। तो उससे कहीं ये लगता है कि उनकी एक जो फंक्शनिंग के बारे में पकड़ है, लेकिन वो उसको बहुत ज्यादा शायद दिखावा या प्रोजेक्शन ऐसी नहीं करते हैं जो आई थिंक एक बीजेपी की फंक्शनिंग में फिट बैठता है, उस तरह का कि कोई भी अपने आप को बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के प्रोजेक्ट भी नहीं कर रहा है और काम भी कर रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स अभी देखने को लग रहे हैं। बाकी आने वाले टाइम में जैसे कि अब आई थिंक वेस्ट बंगाल में उनका ये लिटमस टेस्ट होगा, जिसमें दिख जाएगा कि एटलीस्ट वो किस तरह से वर्कर्स को साथ लेके चल रहे हैं और पार्टी को किस तरह से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। जी योगेंद्र जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि ये टेस्ट की समय होगा। ये बात भी सही है कि बहुत सादगी से और वैसे रहे हैं। हालांकि इनके पिताजी भी विधायक रहे हैं, उन्हीं के बाई इलेक्शन में ये एमएलए बने। लेकिन जिस तरह से एक बीजेपी का अब तक का रहा है कि वर्किंग, लेकिन अब कहा है कि हम एक प्रशासनिक दृष्टि से बीजेपी को देख रहे हैं, वो संघर्ष वाली बीजेपी नहीं है। और अब गुडविल है बीजेपी की कि अब हमें डिलीवर करना है। तो चले मैं राजीव जी आपके पास में आना चाहूंगा। दो बातें मैं जानना चाहूंगा आपसे कि एक तो अभी आदित्य कांत जी ने कहा कि एक मैसेज जो जनता के बीच है कि चेहरे जो बन गए बीजेपी में अध्यक्ष वो केवल एक मोहरे हैं, चला कोई और रहा है। तो एक तो ये इमेज की चिंता है बीजेपी के सामने, जो पब्लिक में एक इस तरह का माहौल बना, क्या उससे बाहर निकल पाएंगे। दूसरा, मोदी ने एक मैसेज देने के लिए तो कह दिया कि मेरे नए नए बॉस, जिसका आपने भी जिक्र किया कि अब नितिन नवीन होंगे, लेकिन ये केवल बस उन लोगों को शांत करने के लिए जब प्रधानमंत्री ही अपना बॉस अध्यक्ष को मानते हैं, भारतीय जनता पार्टी के आदर्श और संस्कार इसी तरह के रहे हैं, तो ये सब लोगों के गले उतर पाएगी बात? गले तो अब जो मौजूदा भाजपा है, जैसे मैंने पूर्व में भी कहा कि एक लोकप्रिय चेहरा उनके पास है और एक कुशल रणनीतिकार भी उनके पास है, कुशल रणनीतिकार अमित शाह। तो पार्टी की रणनीति और एक लोकप्रिय चेहरा दोनों एक अलग तरीके के हैं। अब संगठन में नितिन नवीन आए, नए रूप में आए हैं, अब वो दोनों को जहां तक भाजपा की हम कार्य प्रणाली की बात करें तो शुरू से ही जो इनका पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है, संसदीय बोर्ड, वो सर्वोच्च नीति निर्धारक समिति जो पार्टी की है वो है, और उसकी गाइडलाइंस कहीं ना कहीं से चलती है। जो इनका मातृ संगठन जिसको कहते हैं आरएसएस, कि वहां की विचारधारा को किस तरीके से ये अपनाते हैं। और पार्टी के अंदर जो सांगठनिक ढांचा है, तो वहां संगठन महामंत्री सबसे महत्वपूर्ण होता है। वो अपनी जो रणनीति और कुछ जो चीजें हैं वो अध्यक्ष राजीव जी मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे कि जैसे आदित्य कांत जी ने, और ये सच्चाई भी है कि बीजेपी में अध्यक्ष चेहरा होता है, बाकी तो वर्तमान भाजपा में सर्वे सर्वा कोई और हैं, वो जो चला रहे हैं।
और आपने कहा कि रणनीतिकार उनके पास है, चेहरा उनके पास में, तो क्या अभी भी मैसेज तो वही रहेगा? दूसरा, मोदी साहब ने तो कह दी ये बात है कि मेरे नए बॉस हैं, ये केवल एक कहने के लिए कि डिबेट्स में बीजेपी के वर्कर आएंगे, क्या आप अंदाजा लगा सकते हो कि हमारे यहाँ पे कल्चर क्या है कि प्रधानमंत्री भी राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपना बॉस मान के चलता है और वो जो कहता है वही होता है? ये सब चीजों के लिए मैं जानना चाह रहा हूँ वो तो एक यथार्थ मैसेज, में और पब्लिकली कितनी सही है ये बात? वो तो जो आदित्य कांत जी ने कहा कि ये एक मैसेज वाली बात है कि पार्टी के सारे तमाम नेताओं को ये कह दिया कि पार्टी में अब सर्वे सर्वा वो है, वो मेरे बॉस भी वो है। संगठन में तो एक तरीके से साफ कहना है कि संगठन में जिसको रहना है वो बॉस मानना पड़ेगा। पार्टी में आदेश उनके यहाँ निर्देशों पे जारी होंगे तो उनको सबको मानना पड़ेगा। पार्टी में यदि आते हैं तो अब सरकार में कोई जाता है वो उसकी अलग भूमिका हो जाती है कि आप और हम सब जानते हैं कि जहाँ सत्ता में होती है पार्टी तो उसका संगठन गौण सा हो जाता है। ज्यादातर लोग सत्ता के पास भी जाते हैं या उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन इस नाते देखें, संगठन के नाते तो अब सर्वे सर्वा मतलब ये नितिन नवीन ही होंगे और प्रधानमंत्री ने जो निर्देश दिया बाकी नेताओं को, ये आप कोई मत समझिए, जब मेरे ही बॉस ही है संगठन में तो और तो सब वही मैं जानना चाह रहा था कि एक मैसेज कहा जा सकता है, इससे एक मैसेज कहा जा सकता है। अब आप देखिए कि आने वाले समय में नितिन नवीन के राज्यों के दौरे होंगे, जो राज्यों के दौरे होंगे उसमें इतना जबरदस्त भव्य तरीके से स्वागत समारोह अभिनंदन जिस कोई भी नाम देते हैं हम राज्यों के दौरे जो जिस रूप में करेंगे तो वहाँ इतना एक माहौल बनाया जाएगा। और भाजपा तो आपको पता ही है कि माहौल बनाने में नंबर 1 पार्टी है। वो नितिन नवीन को लेकर आने वाले 3-4 महीने में ऐसा मतलब माहौल बना देगी कि आप हम सब वो पुराने अध्यक्षों को भूल जाएंगे, इनको बाकी पार्टी के नेता भी इनके यहाँ जाने लग जाएंगे। जो भी चीजें होती है राजनीति में आप और हम समझते हैं, परिक्रमा करना जिसको कहते हैं वो सब इधर शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए वो भी एक हुनर है, हर किसी की बस की नहीं है, क्योंकि चांसेस हर राजनीतिक दल को मिलता है कि वो अवसर को कैसे बनाती है बीजेपी उसमें। और ऐसा नहीं है, उसके लिए भी एक्सरसाइज करनी पड़ती है, पूरी तरह से एक रणनीति बैठानी पड़ती है कि हमें कब क्या स्ट्रोक खेलना है। चलिए प्रमोद जी, आपके पास में आना चाहूंगा। चलिए, मैसेज की राजनीति बीजेपी में है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अभी आदित्य जी ने कहा भी है कि एक चुनौती तो होगी कि जो बीजेपी में अक्सर चर्चा है कि अध्यक्ष रिमोट से चल रहे हैं, उससे बाहर आ पाएंगे अभी? ये नहीं लगता योगेंद्र जी, ये बिल्कुल नहीं लगता ये रिमोट से बाहर आ पाएंगे। इनको पहले ही कह दिया जाएगा कि आप अपनी इस परिधि में चलना भैया, ये निश्चित रूप से तय है। क्योंकि जिस तरह के हालात और जिस तरह की बातें देखते हैं, जिस तरह की चीजें उभर कर सामने आती हैं, तो बड़े बड़े लीडर, ये तो क्या जैसा अभी ये तो एक तरह से अध्यक्ष बन गए हों, पर अभी बच्चे वाले अध्यक्ष हैं। अभी राजनाथ सिंह जी जैसे अपनी राय रखते हुए सब चाहते हैं बुरी, तो ये चीज तो आप भूल जाओ कि बाहर आ पाएंगे किसी भी तरह से नहीं आ पाएंगे। इन पर यह है कि अब संघ का भी दबाव रहेगा, ये संगठन का भी दबाव रहेगा, लेकिन काम अब ये किस तरह से अपनी रणनीति को ये जो बनाते हैं ऊपर से मिलती है, उसको कैसे कर पाएंगे वो देखना है बस थोड़ा। ये तो आप भूल जाओ कि ये रिमोट वाली जो बात जाएगी वो तो चलेगी जी। खैर चलिए, ऐसा कह सकते हैं कि मार्गदर्शन कहीं और से मिलेगा, रिमोट कहें मार्गदर्शन कहें, और फिर अपनी राय के साथ में उसे आगे बढ़ाना होगा, जो कांग्रेस में भी यही है सर। बिल्कुल एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं, चलिए आदित्य जी, आपके पास में आना चाहूंगा। एक आखिरी सवाल आपसे है, ये सोच हो सकती है बीजेपी की नितिन नवीन को लेकर के कि एक, अक्सर सुनते भी हैं कि एक सामंजस्य की बात होगी, हमारे पास में युवाओं की ऊर्जा और जो सीनियर्स हैं उनका एक्सपीरियंस, दोनों को मिलकर के आगे बढ़ने की आवश्यकता है। कहीं ये सोच तो नहीं है? बिल्कुल ये सोच भी होगी, और एक चीज और होगी जो आपने देखेंगे कि अभी हमारी जो सेंटर में एनडीए अलायंस है, और हमारे साथ इनके बीजेपी के साथ बहुत अलाइज हैं। और जहां तक बिहार का सवाल है, तो नितिन जी का मुझे लगता है कि वो रोल जिस तरह से इन्होंने नीतीश कुमार जी को हैंडल किया है, या आने वाले टाइम में अलायंस में किसी तरह की कोई भी इश्यूज होंगे, आई थिंक वहां पे भी इनका रोल कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिकॉज आई डोंट थिंक किसी हर लेवल पे टॉप लीडरशिप अपने आप से नेगोशिएट करेगी। उनको कुछ ऐसे न्यूट्रल फेसेस भी जरूरत पड़ेगी जो बहुत स्ट्रांग ना हो,
जो पार्टी का मैसेज अलाइज के साथ कन्वे कर सकें, किसी तरह की नेगोशिएशंस हो सकें, किसी तरह की टेंशन हो जाती है, तो मुझे लगता है वहां भी इनका रोल शायद आने वाले टाइम में इम्पोर्टेंट होगा। और बिहार में भी जिस तरह से बीजेपी एमर्ज करके आई है अब लीडिंग अलायंस के साथ में, तो मुझे लगता है उस हिसाब से भी ये भी पार्टी हाईकमांड ये एस्पेक्ट को भी अच्छे से उन्होंने देखा होगा, और इनका रोल वहां पे भी अहम मुझे लगता है आने वाले टाइम में रहने वाला है। जी योगेंद्र जी। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से हमने वो चर्चाएं की हैं जो जनता की जुबान पे हैं, सामने पटल पे दिखाई देती हैं, और विश्लेषक सीनियर जर्नलिस्ट वो कैसे देखते हैं, कुछ खुल करके बातें कही हैं। बाकी तो फिलहाल तो यही कह सकते हैं, क्योंकि उनका फुल फ्लैश अध्यक्ष के रूप में पहला दिन है, तो उन्हें शुभकामनाएं और यात्रा मंगलमय हो उनकी, और वाकई जिस सोच के साथ में उन्हें बनाया होगा उसमें वो आगे बढ़े, क्योंकि शुभकामनाएं तो कोई भी दे सकता है। और एक नई पारी खेलने के लिए उन्हें, नई पारी नितिन नवीन की नहीं है, बीजेपी की एक सोच की भी एक नई पारी का शुभारंभ इसे कहूंगा मैं। हालांकि नितिन गडकरी के टाइम पे भी ये बात आई थी सामने, लेकिन उस रिकॉर्ड को भी तोड़ करके और बिलो 50 चले गए, ये पहली बार ऐसा हुआ है। तो चलिए देखते हैं नितिन साहब की अब आगे क्या पारी रहेगी और कैसा अंदाज रहेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।